जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करते जाओ, जरूर होगा। घर के जैसा प्रॉपर माहौल मिलता था। घर पर पढ़ाई कौन करतो, कौन नहीं करता? बदमाशी करतो। स्कूल में आया हम तो एकदम सही हाँ, लाइन से। सही लाइन से। आशीष के यदि स्वभाव के बारे में यदि कहा जाए तो थोड़ा सा नोटी स्वभाव है, मतलब और इतना होना भी ज़रूरी होता है एक बच्चे को। पर उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। स्कूल और टीचर का, पेरेंट का एक रोल होता है कि वो उन्हें बैलेंस करें, कि जब बच्चा ऐसा लगता है कि अब गलती थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो उसको वहाँ समझाएं, रोकें, डांटें। और जब ऐसा लगता है कि भाई नहीं अभी ठीक है, यहाँ तक बच्चे की क्यूरियोसिटी के लिए चीज़ें ज़रूरी है, तो वो होते भी। ब्लाइंड फेथ के लिए इन्होंने ज़्यादा मोटिवेट किया और वही आज सफलता का कारण है। माहौल बहुत बढ़िया था, मतलब डिसिप्लिन और अदर एक्टिविटीज होती थी उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। रिकॉर्ड तो अपने आप टूटते हैं, क्योंकि नए साल में नया रिकॉर्ड बनता है तो वो पीछे वाला टूट जाता है, फिर नए साल में नया रिकॉर्ड इस बनता है। साल फिर तो वो एक छोड़ साथ देते कई बने। हैं। हाँ, काफी हैं। मैं हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करता था और मतलब यहाँ का रूटीन बहुत अच्छा था। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम आता है तो सभी लोगों की नजर होती है कि इस बार सरस्वती का कैसा आएगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मतलब जब हम शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि मतलब इसको इस प्रकार से आप सोल्व करो, इस चीज़ को आप इस टाइप से अपने ऊपर लो, तो उस बेसिस पर हमें गाइडेंस दिया जाता है। 99 4 बच्चे एक ही स्कूल के आना बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, विद्यालय के लिए भी, विद्यालय के छात्रों के लिए भी, और हमारे अभिभावकों के लिए भी। दिन रात मेहनत करते हैं, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जहाँ जहाँ मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमारे अध्यापक हैं, विद्यालय परिवार के सदस्य, वो बच्चों को मोटिवेशन देने में भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। टीचर्स के साथ बराबर बात होती रहती थी और मतलब जो भी डाउट्स होते थे तो टीचर्स बताते थे, और उसके अलावा कुछ समस्या रहती थी तो वो भी टीचर्स को जब शेयर करते थे कि मतलब पढ़ाई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं, ऐसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी टीचर्स बताते थे, उस प्रकार से करते जाते थे। कुछ समय पहले जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, तमाम कोचिंगों हर जगह हमने देखा, लेकिन कहीं ऐसा भी देखा है कि स्कूलिंग के साथ एक अच्छी रैंक के साथ जेईई एडवांस को क्रैक किया है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा, जहाँ के छात्रों ने हैं वो स्कूलिंग के साथ साथ में शेखावटी इलाके में कहें तो ये पहली ऐसी स्कूल होगी जहाँ स्कूलिंग के साथ में जेईई को क्रैक किया है। सर से बातचीत करते हैं, सबसे पहले सर के पास चलते हैं। सर, कैसे पॉसिबल हो पाता है स्कूलिंग और जेईई भी? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके आए हैं। संभव असंभव दो शब्द है। संभव होना अपने आप में कई बार अप्रत्याशित परिणाम भी देता है, असंभव तो होता है, परंतु असंभव को संभव करके इन दोनों बेटों ने दिखाया है। उसके लिए मैं उनको, उनके माता पिता को और विद्यालय के समस्त अध्यापकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके अथक मेहनत और प्रयास के कारण ही आज ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। और बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि कक्षा 12 के साथ में पढ़ते इन दोनों छात्रों ने जेईई के अंदर बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करके इनका सिलेक्शन हुआ है। आईटी में इनका सिलेक्शन होना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोनों बच्चों की थी, दोनों बच्चे बहुत ही अनुशासित प्रिय थे। दोनों को जो भी मार्गदर्शन दिया जाता था उस मार्गदर्शन के फॉलो करके अपना निरंतर कार्य किया इन्होंने, और निरंतर कार्य करते हुए जिस उद्देश्य को लेकर के विद्यालय और छात्र चले थे उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के अंदर ये सफल हुए हैं। इसके लिए मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ। सरस्वती स्कूल हर वर्ष कुछ न कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त करती है। अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है वो चीजें। तो रिकॉर्ड तो अपने आप टूटते हैं, क्योंकि नए साल में नया रिकॉर्ड बनता है तो वो पीछे वाला टूट जाता है, फिर नए साल में नया रिकॉर्ड बनता है। इस साल तो एक साथ कई बने। हाँ, काफ़ी हैं। आज ही सरस्वती स्कूल है, उसने पूरे झुंझुनू जिले का, नौलगढ़ विधानसभा का, पूरे राजस्थान के अंदर एक नाम रोशन किया है, एक पहचान बनाई है जिले के अंदर, जिले की सरस्वती स्कूल भी है, एक ग्रामीण प्रवेश में है। और ग्रामीण प्रवेश के अंदर इस प्रकार का परीक्षा परिणाम देना, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम आता है तो सभी लोगों की नज़र होती है कि इस बार सरस्वती का कैसा आएगा। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से और इन सब लोगों की मेहनत के कारण से हर साल उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती आ रही है। जैसे 99 ने प्लस अब की बार 4 बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर है। 99 4 बच्चे एक ही स्कूल के आना बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, विद्यालय के लिए भी, विद्यालय के छात्रों के लिए भी, और हमारे अभिभावकों के लिए भी। और मैं तो इस बात पे अपने आप पे फख्र महसूस करता हूँ कि अभिभावक हैं वो विद्यालय पर अपना पूर्ण अटूट विश्वास रखते हैं कि जो बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो उनको ये लगता है कि मैंने मेरे बच्चे को बहुत सही सुरक्षित जगह पे प्रवेश दिलाया है और इसको यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा अनुशासन मिलेगा। और इन चीज़ों के लिए हम सतत प्रयास करते रहते हैं
इसके हमारी तरफ से ऐसी कोई कमी नहीं रही जिसके कारण से हमारे बच्चे वो पीछे रह जाएं। उसके लिए हम लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जहाँ जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमारे अध्यापक हैं, विद्यालय परिवार के सदस्य, वो बच्चों को मोटिवेशन देने में भी कहीं पीछे नहीं रहते हैं। इनकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या को हमारे खुद की पर्सनल समस्या मान करके हम इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज जो परीक्षा परिणाम जेईई का आया है, ये हमारे लिए, विद्यालय के लिए, इस नौलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही बड़ा हर्ष और उल्लास का समय है कि इस प्रकार का परीक्षा परिणाम देकर के एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, सर ने अभी कहा कि पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है। ज़िले में नहीं, पूरे शेखावाटी इलाके में नाम रोशन किया है, क्योंकि स्कूलिंग के साथ साथ जेईई क्रैक करना, एक बच्चे के बारे में बच्चे से ही पूछते हैं कैसे संभव हो पाया। क्या नाम है आपका सबसे पहले, और अपनी रैंक बताइए। मेरा नाम आशीष है, मेरी रैंक 2135 है ओबीसी। कैसे पॉसिबल हुआ ये? ये मतलब मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और नवीन सर, कीर्तिमान सर, इनके गाइडेंस से और स्कूल के डिसिप्लिन से, स्कूल के जैसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, उससे संभव हो पाया है। गाइडेंस किस प्रकार से? क्योंकि जैसे देखते हैं एक संस्था का अहम रोल होता है हर रिजल्ट के अंदर, तो गाइडेंस किस प्रकार रहती है? मतलब गाइडेंस, मतलब कभी भी मतलब डाउनफॉल आता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मतलब जब हम शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि मतलब इसको इस प्रकार से आप सोल्व करो, इस चीज़ को आप इस टाइप से अपने ऊपर लो, तो उस बेसिस पर हमें गाइडेंस दिया जाता था। क्या पहले ऐसा लगता था कि हाँ हो जाएगा इस बार ये? हाँ, ये विचार आते रहते थे कि मतलब होगा भी, नहीं भी होगा भी, पर जब भी सर को बताते, सर कहते कि मतलब जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करते जाओ, जरूर होगा। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहोगे सरस्वती स्कूल के? सबसे पहले तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है और जो डिसिप्लिन या मतलब मैनेजमेंट ने जो बनाया है, वो सबसे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो ये डिसिप्लिन है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच बॉन्डिंग अहम होती है। आपके सरस्वती स्कूल में बॉन्डिंग कैसी थी? टीचर्स के साथ बराबर बात होती रहती थी, और मतलब जो भी डाउट्स होते थे तो टीचर्स बताते थे, और उसके अलावा कुछ समस्या रहती थी तो वो भी टीचर्स को जब शेयर करते थे कि मतलब पढ़ाई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं, ऐसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी टीचर्स बताते थे उस प्रकार से। आप पढ़ाई स्कूल में रहकर करते थे, हॉस्टल से थे या फिर घर से अप डाउन करते थे? मैं हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करता था, और मतलब यहाँ का रूटीन बहुत अच्छा था, और मतलब हर कोई मतलब सपोर्टिव नेचर का था यहाँ पर। तो कैसा लगता था, माहौल कैसा लगता था स्कूल का और घर का, दोनों में कुछ करके बातचीत करें? माहौल बहुत बढ़िया था, मतलब डिसिप्लिन और अदर एक्टिविटीज होती थी उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था, और खेल में भी मैं अच्छा करता था। क्या घर के जैसा माहौल मिलता था? हाँ बिल्कुल, घर के जैसा प्रॉपर माहौल मिलता था। तो और भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहोगे? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा लड़का जेईई एडवांस में सिलेक्ट हो गया। परिवार में कोई पहले से भी था या पहला है? नहीं, परिवार में पहला ही। हॉस्टल में रहता था तो कभी बेटे की याद आती थी तो ऐसे बातचीत करते थे, या फिर यहाँ माहौल सेट था? नहीं, ये माहौल ही सेट था, फ़ोन पे बात हो जाती, कोई महीने में एक बार आते थे मिलने के लिए। तो हमेशा सही बताता था कि हाँ सही, अच्छा लग रहा है, वहाँ पे घर जैसा माहौल है। हाँ, घर से ऐसा माहौल। हम तो नवीन जी सर से बात करते थे, इससे तो बहुत कम होती थी बात ही। अच्छा, यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता था जो भी चीज़ें होती थी। स्कूल में सम्मानित होने को मौका मिल रहा है, घर आके यहाँ पढ़ाई करते हो के नेचर हो? घर पर पढ़ाई कौन करतो, कौन करता हो? बदमाशी करतो। अच्छा, जना अठे स्कूल में आकर संभाले? हाँ, स्कूल में सुधरे। तो स्कूल में आया हम तो एकदम सही हाँ, लाइन से। सही लाइन से। तो सर ये बता रहे हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं, यहाँ पर आने के बाद कैसा रहा माहौल? नहीं, आशीष के यदि स्वभाव के बारे में यदि कहा जाए तो थोड़ा सा नोटी स्वभाव है, मतलब और इतना होना भी ज़रूरी होता है एक बच्चे को, पर उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। स्कूल और टीचर का, पेरेंट का एक रोल होता है कि वो उन्हें बैलेंस करें, कि जब बच्चा ऐसा लगता है कि अब गलती थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो उसको वहाँ समझाएं, रोकें, डांटें, और जब ऐसा लगता है कि भाई नहीं अभी ठीक है, यहाँ तक बच्चे की क्यूरियोसिटी के लिए चीज़ें ज़रूरी है तो वो होते भी। तो इतना इसके साथ में था, और इतना मेरे हिसाब से एक बच्चे के साथ में होना ज़रूरी भी है। सर यहाँ आने के बाद कैसे उस चीज़ों को मतलब पढ़ाई के वे में ढाला गया? देखो, कोई भी सफलता मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एक पक्ष पे निर्भर नहीं रहती, कि स्टूडेंट पे केवल निर्भर नहीं होता, केवल स्कूल पे निर्भर नहीं होता, केवल टीचर्स पे निर्भर नहीं होता। तीनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ठीक से होता है तब होता है। जैसे यहाँ पे आशीष के साथ में ऐसा था कि पेरेंट को इतनी जानकारी नहीं थी, ब्लाइंड फेथ था स्कूल पे,
जो कह दिया वो ठीक कह दिया, ब्लाइंड फेथ। और ये बहुत ज़रूरी होती है, या तो हम अपने अनुसार चलवाएं या फिर स्कूल जैसा कह रहा है वैसे चलवाएं। तो ब्लाइंड फेथ की बेसिस पे जो कहा गया वो इनको उस चीज़ की तो हमें पता था कि वहाँ से पूरा सपोर्ट अपने पास में है, और फिर इसको जो कहा गया वैसे इसने किया, तो इसके बेसिस पे इसने अपना रिजल्ट क्रिएट किया। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, यदि वो अपने टीचर्स के ऊपर ब्लाइंड फेथ करे, अपने स्कूल पे ब्लाइंड फेथ करे, तो वहाँ से वो कर सकता है। बिल्कुल सर, एक कहावत है कि जो घर पे नहीं कर सकता वो बाहर नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको भी बदला है। हाँ नहीं, ये चीज़ें तो हैं ही। मेरा मानना है कि स्कूल के साथ में तो आशीष का इतना जुड़ाव हो गया कि हमें ऐसा लगता है कि एक पार्टी है। और जैसा ये अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि मेरे को अभी ऐसा होता है कि स्कूल में ही रुक जाऊं, ऐसा मन करता है। इसके मम्मी भी यही कह रहे थे कि हाँ इसको यहीं रोक ले। तो वो तो लंबे समय तक यदि बच्चा स्कूल के साथ में जुड़ता है, जैसी बातें उसको बताएं वैसे वो करता है, तो होता ही है। और यदि बच्चा घर से दूर रह रहा है और अपने टारगेट को याद रखे तो सफलता संभव है ही। बिल्कुल। तो आपने कब सोचा था कि मेरे को जेई करना है, कैसे? सबसे पहले मेरे को 10th क्लास में पता चला, तब मतलब मैंने सोचा था कि मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए। फिर मैंने सर को भी बताया, उसके साथ कुछ और भी फील्ड थे उनके बारे में भी बताया, तो सर ने सब क्लियर किया कि मतलब उनमें जो डाउट थे। तो उसके बाद सबसे बढ़िया यही लगा, तो फिर 11th में मैथमेटिक्स चुनी। बिल्कुल। तो इस सफलता के बीच में जैसे कई चीज़ें होती है, जैसे कोई भी फील्ड में हो, अपन सफलता के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है यार कैसे होगा, क्या होगा। उस समय स्कूल का क्या साथ था आपके? मतलब जब भी ऐसा लगा, तो जब ये चीज़ें मैंने टीचर्स के साथ शेयर की, नवीन सर के साथ शेयर की, कीर्तिमान सर के साथ शेयर की, तो उन्होंने मतलब एकदम सही गाइडेंस दिया और बताया कि ऐसे ऐसे करो। और ब्लाइंड फेथ के लिए इन्होंने ज़्यादा मोटिवेट किया, और वही आज सफलता का कारण है। बिल्कुल। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे।